5 सितंबर 2016 टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजिंग दिन था, जिस दिन जियो लॉन्च हुआ था। अब जियो के आते ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ गया था। एक हिस्ट्री क्रिएट की जियो ने डिसरप्शन लाकर। अब यही डिसरप्शन के बाद लोगों को जियो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और फिर आता है साल 2023, जहां जियो ने अपना फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री ली और जियो फाइनेंस इस गेम में आया। अब जैसे ही जियो फाइनेंस फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री लिया तो लोगों की पुरानी एक्सपेक्टेशन वापस से आ गई कि हो सकता है कि जियो फाइनेंस इस सेक्टर में भी काफी ज्यादा डिसरप्शन लाए, बट हुआ इसका उल्टा ही। जब जियो फाइनेंस आया तो इसका शेयर 214 रुपए में था। अब एक टाइम पर इसका स्टॉक 381 में भी गया था, लेकिन फिर इसके शेयर प्राइस गिरकर अपने शुरू के प्राइस से भी कम हो गए, जहां पे इसका शेयर प्राइस 207 रुपए तक आ गया। अब अभी इसका ट्रेंड देखोगे तो जियो फाइनेंस फिर ऊपर जाने लगा है। वापस से जियो फाइनेंस का एक स्टॉक 322 रुपए हो चुका है। अब ये सब चीजें देख के क्या हमें इस जियो फाइनेंस में अभी एंट्री लेना चाहिए, या सिर्फ जियो फाइनेंस एक बबल है जो कि कभी भी बस्ट हो सकता है, और जियो फाइनेंस जो लोगों ने सोचा था आगे चल के फाइनेंशियल सेक्टर में डिसरप्शन लाएगा या फिर नहीं। अब आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जियो फाइनेंस ऐसा क्या अलग कर रहा है जो आगे चल के इस गेम में वो डिसरप्शन ला सकता है, और मे भी हो सकता है कि जियो फाइनेंस इस सेक्टर में टॉप पर रहे। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि एज अ इन्वेस्टर हमें अभी के टाइम में इसमें एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब थोड़े टाइम पहले मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, जहां पे जियो फाइनेंस काफी ज्यादा डाउनफॉल में चल रहा था, और पूरी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी जहां पे ये बताया था कि जियो फाइनेंस का वो शॉर्ट टर्म डाउनफॉल चल रहा है, आगे चलकर ये उठेगा, और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जियो फाइनेंस ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है जिसके वजह से ये इतना ऊपर जाता जा रहा है। सबसे पहला रीजन वो है जियो फाइनेंशियल का जेनेसिस एंड विजन। अब जियो फाइनेंस सर्विसेज को जुलाई 2023 में डिमर्ज करके एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाया गया था विद अ 15,100 करोड़ कैपिटल फंड। रिलायंस ने इसमें लिक्विड एसेट ट्रांसफर के साथ 20,700 करोड़ का एसेट बेस बिल्ड किया है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम लॉन्च के लिए रेडी था। अब जियो फाइनेंस की तरफ से ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। अंबानी ने जो स्ट्रेटेजी टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर में इस्तेमाल की थी, वही सेम स्ट्रेटेजी को यहाँ पे रेप्लिकेट किया है, जो कि है स्केल प्लस डिजिटल फर्स्ट प्लस अफोर्डेबिलिटी। और सेकेंड स्ट्रेटेजी जो है वो है म्यूचुअल फंड डिसरप्शन विया जियो ब्लैक रॉक। जियो ने ब्लैक रॉक के साथ 50-50% ज्वाइंट वेंचर बनाया था एसेट मैनेजमेंट के लिए। 2025 में सेबी से म्यूचुअल फंड लाइसेंस भी इन्हें मिल गया। वेंचर का टारगेट है 72 लाख करोड़ इंडस्ट्री में उतरना विद डिजिटल फर्स्ट मॉडल, रिड्यूस्ड कॉस्ट और मिनिमम 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट। अब ये सब चीजें करके वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बाईपास कर जाएंगे। अब जियो ने ये करके कितना ज्यादा लोगों पे हाइप बनाया ये हम जानेंगे, जहां इन्होंने अपना रिसेंटली एनएफओ लॉन्च किया था। अब इन्होंने रिसेंटली अपना एनएफओ लॉन्च किया था, यानी कि न्यू फंड ऑफर। अब इनका एनएफओ लॉन्च होते ही सिर्फ 3 दिनों में इनके एनएफओ ने 17,800 करोड़ रुपए रेस किए थे, जहां पे 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे और 67,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इस एनएफओ में इन्वेस्ट किया। एक और चीजों पे इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया वो है कॉस्ट, लीडरशिप एंड डिजिटल रीच। जियो ब्लैक रॉक का टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि TER ट्रेडिशनल डायरेक्ट प्लान्स 1.78% से बहुत लो होने की एक्सपेक्टेशंस हुई है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स रिमूव कर दिए गए हैं। कॉस्ट का मेजर कट इनको काफी ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा रिलायंस का डिजिटल इकोसिस्टम 475 मिलियन जियो सब्सक्राइबर्स, 8 मिलियन एक्टिव जियो फाइनेंस ऐप यूजर्स, उनको लिवरेज किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट फंड फ्रिक्शनलेस स्केल करने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जियो फाइनेंस ने अपनी इंटेलिजेंस और लीडरशिप में खर्च की, जहां पे जियो फाइनेंस ने लीडरशिप के साथ अपने टेक एडवांटेज को भी काफी इंक्रीज किया है। जैसे कि CEO सिड स्वामीनाथन, जो कि जियो फाइनेंस के CEO हैं, जो ब्लैक रॉक में 1.25 ट्रिलियन एसेट्स मैनेज करते हैं, उन्हें MD CEO अपॉइंट किया गया था फॉर इंडियन ऑपरेशंस। इसके अलावा जियो फाइनेंस को सबसे बड़ा जो मेजर एडवांटेज है वो है ब्लैक रॉक अलादीन प्लेटफॉर्म का, जहां पे उनको डेटा ड्राइवन एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा,
जो इंडिया में रिटेल लेवल पे पहली बार डिप्लॉय हो रहा है। और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी जो इन्होंने बनाई वो थी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी बियॉन्ड म्यूचुअल फंड्स एंड अदर। अब वेल्थ मैनेजमेंट प्लस ब्रोकिंग जेवी अप्रूव्ड। जियो ब्लैक रॉक ने सेवी से एडवाइजरी लाइसेंस भी ले लिया है और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है। रिलायंस ने एसबीआई की स्टेक 17.8% जियो पेमेंट्स बैंक में 105 करोड़ में बाय कर ली है। अब जियो पेमेंट्स बैंक पे 82% प्लस ओनरशिप है। इससे जियो फाइनेंस डिजिटल बैंकिंग, लोन्स, इंश्योरेंस और पेमेंट में इंटीग्रेट कर लेगा। उसके अलावा इन्होंने स्केल अप मैट्रिक्स भी किया है जहां पे फाइनेंशियल एंड ग्रोथ सिग्नल्स भी मिले हैं। अब जैसे कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 612 करोड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा विथ 325 करोड़ नेट प्रॉफिट, जहां पे इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 3.85% से बढ़ा है। NII इनका बढ़ा है 52% से, जो कि सिग्नल करता है इनके फास्ट मोमेंटम को और क्रेडिट और AUM ग्रोथ को। जियो ब्लैक रॉक ने लॉन्च के बाद ही टॉप 30 फंड हाउसेस में एंट्री कर ली थी। 29th पोजीशन एज ऑफ जून क्वार्टर। इंडस्ट्री AUM में ऑलरेडी विजिबल इम्पैक्ट काफी ज्यादा दिखा। अब अगर हम एक शॉर्ट समरी की बात करें जहां पे हम एक हाईलाइट स्ट्रेटेजी फॉर्मूला देखेंगे तो वो सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट मॉडल, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन विया जियो प्लस जियो फाइनेंस बाईपासिंग कॉस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके अलावा अल्ट्रा लो कॉस्ट, TER बिलो 1.78%, एमिंग एट 500 रुपए टिकट साइज, मतलब 500 रुपए में भी कोई पर्सन अब इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद है टेक बैकबोन। जियो फाइनेंस को सबसे बड़ा टेक बैकबोन जो मिला है वो मिला है ब्लैक रॉक अलादीन प्लेटफॉर्म का, जहां पे वो एनालिटिक्स एंड रिस्क को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद है क्रॉस सेल नेटवर्क, जहां पे जियो के खुद के पास 475 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स हैं, प्लस उनके पेमेंट बैंक इंटीग्रेशन फॉर हॉलिस्टिक ऑफरिंग भी काफी ज्यादा चलते हैं। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन प्लान, सबसे पहले म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद एडवाइजरी, फिर ब्रोकिंग, फिर इंश्योरेंस ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग, ये सभी चीज अब जियो फाइनेंस खुद ही करेगा। अब ये स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बन सकती है? अब अंबानी ने जो अपनी टेलीकॉम और रिटेल स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके उस बिजनेस में, उस सेक्टर में सक्सेसफुल बने, वही रेप्लिकेट करके उसी स्ट्रेटेजी को अब इस फाइनेंस सेक्टर में भी ला रहे हैं बाय टारगेटिंग डिजिटल मास मार्केट एंड लो कॉस्ट एंट्री प्राइसिंग। जियो ब्लैक रॉक लेगेसी AMS लाइक SBI म्यूचुअल फंड, ICICI AMS म्यूचुअल फंड को कॉर्नर पे ले जा रहे हैं, जो कि अर्ली मैट्रिक्स ऑलरेडी प्रॉमिसिंग शो करते हैं। क्विक NFO स्केल जो इन्होंने किया है, जो इनकी कॉस्ट लीडरशिप है, फ्यूचर वेल्थ मैनेजमेंट इंटीग्रेशन है, ये सभी चीज करके जियो फाइनेंस इस सेक्टर में मे बी काफी ज्यादा बड़ा प्लेयर बन जाएगा। अब जियो ब्लैक रॉक ने म्यूचुअल फंड सेक्टर में एक ऐसा ब्लूप्रिंट लॉन्च कर दिया है जो कि लेगेसी AMC जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग और इंश्योरेंस फर्म्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इनकी डिसरप्शन, कॉस्ट स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज, इन सभी की वजह से काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई है, जहां पे जियो ये सभी चीजें काफी ज्यादा सस्ते में और लो प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है और इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब यही सब चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, उन सभी में एक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो कंपनी को लॉस हो सकता है वो हो सकता है TER कंप्रीशन और कॉस्ट एडवांटेज। एक रॉयटर्स रिपोर्ट के हिसाब से जियो ब्लैक रॉक की स्ट्रेटेजी 500 रुपए महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू करने की है, जहां पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस पर बेस्ड है, जिससे उनका TER इंडस्ट्री एवरेज 1.78% से 0.5 to 0.6% तक कम रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को एलिमिनेट करके ये मूव लेगेसी AMCS के लिए इमीडिएट कॉस्ट वार सिग्नल करता है, जहां मार्जिन्स स्क्वीज होने लगते हैं। उसके अलावा दूसरा अगर हम पॉइंट उठाए तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्शन। जियो के पास ऑलरेडी 475 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं और 8 मिलियन प्लस एक्टिव जियो फाइनेंस यूजर्स भी हैं, जिसे माई जियो एंड जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू एलोकेट करते जा रहे हैं। मनी लाइफ और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट्स के हिसाब से जियो ब्लैक रॉक के डिजिटल फर्स्ट ऑनबोर्डिंग से ट्रेडिशनल एजेंट्स, बैंक्स, ब्रोकर्स का वेट बहुत रिड्यूस हो गया है। ईडलवाइज के CEO राधिका गुप्ता ने भी ये चीज कहा है कि नए एंट्रेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स में इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है,
लेकिन प्रोडक्ट प्राइसिंग वार जेनेटिक हर्डल्स की वजह से पॉसिबल नहीं है। फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर डोमिनेंस गिरने लगा है। फिर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आ सकती वो आ सकती टेक एज पे, जहां पे जियो फाइनेंस ने अलादीन प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो ब्लैक रॉक का अलादीन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो ग्लोबल लेवल पे बिलियंस के पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, अब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ऑफर हो रहा है, वो भी इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और ईटी एज नोट करते हैं कि ट्रेडिशनल्स एएमसी जिनके पास इस काइंड ऑफ रिस्क एनालिटिक्स और पोर्टफोलियो सिमुलेशंस कैपेबिलिटीज नहीं है, उनका टेक गैप काफी विजिबल हो गया है। उसके अलावा जियो ब्लैक रॉक ने एडवाइजरी का भी लाइसेंस सेबी के थ्रू अप्रूव्ड कर दिया, जहां पे एडवाइजरी करके वो लोगों को सजेस्ट कर सकेंगे कि कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है, और वो भी जीरो ब्रोकरेज चार्ज लगाकर। अब ये करने की वजह से जो पहले से ब्रोकरिंग एप्स है जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, इन सबको भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद है इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस जेवी सेक्टर। जियो प्लस अलायंस का इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्लस अंडरराइटिंग जेवी भी डिसरप्टिव एंट्री है। गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस जैसे कि LIC, GIC, री और अदर ब्रोकिंग फर्म्स को ये जेवी मेजर थ्रेड डिलीवर कर रहा है, क्योंकि जियो के पास अब पेमेंट बैंक्स प्लस क्रॉस सेल डेटा एडवांटेज है अक्रॉस जियो इकोसिस्टम के थ्रू। अब अगर हम वापस से शॉर्ट समरी देखें तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है ट्रेडिशनल एएमसी, जहां पे SBI, HDFC, ICICI जैसी कंपनीज भी इम्पैक्ट होगी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्केल की वजह से जियो रिप्लेस करेगा एजेंट्स को, बैंक्स को और अदर प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि ये नियर बाय जीरो कॉस्ट प्रोडक्ट अपने लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा टेक और एनालिटिक्स में अलादीन प्लेटफॉर्म्स इनेबल होगा, जहां पे अलादीन प्लेटफॉर्म ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अब ये अपने प्लेटफॉर्म को इंडिया में लॉन्च करेंगे पहली बार, जहां पे इंडियन लोगों का पोर्टफोलियो भी अलादीन के थ्रू मैनेज किया जाए। उसके बाद ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी फर्म्स। जियो सेट के लॉन्च के थ्रू जियो एडवाइजरी प्लस ब्रोकरेज जीरो ब्रोकरेज चार्ज के मॉडल पे लाएगा। अब इसकी वजह से जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, इन सबको इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग फर्म्स में अलायंस जेवी पोजीशंस के थ्रू इन सब सेक्टर्स को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जियो ब्लैक रॉक ने एक एएमसी नहीं लॉन्च है, ये एक कंप्लीट डिसरप्शन कॉस्ट टेक प्लेटफॉर्म स्टेक है जो लेगेसी फाइनेंशियल प्लेयर्स का डिसरप्शन के अंडरले डिफाइन करता है। जियो के पास डिस्ट्रीब्यूटर स्केल्स, कॉस्ट एडवांटेज और टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। अब ये तीनों पिलर के थ्रू ये पूरी इंडस्ट्री में एक थ्रेड बना रहा है जो कि पहले से प्लेयर्स है उनके लिए। अब जियो फाइनेंस ये तीन मेजर स्ट्रेटेजी को यूज करके इस इंडस्ट्री पे डिसरप्शन ला सकता है। अब अंबानी का ये बिजनेस मॉडल इनके पूरे ओल्ड बिजनेस मॉडल से रेप्लिकेट करता है, जहां पे रिटेल इंडस्ट्री में भी अंबानी ने काफी ज्यादा यही हद तक स्ट्रेटेजी का यूज किया था। और जियो सिम के बारे में तो सबको पता ही है कि सेम स्ट्रेटेजी का यूज करके अंबानी ने उस टाइम भी टेलीकॉम सेक्टर में एक डिसरप्शन लाया था। अब ये सभी चीजों को देखते हुए एक क्वेश्चन ये आता है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। अब जियो ब्लैक रॉक के एंट्री के बाद म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग स्पेस में कॉस्ट कम होने वाली है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ने वाली है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होंगे। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 3 की एक्शंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो डायरेक्ट प्लान चूज करो, डिस्ट्रीब्यूटर्स से नहीं। जियो जैसे प्लेयर्स डायरेक्ट प्लान्स में लोअर एक्सपेंस रेशियो देंगे। आप भी ऐप्स जैसे जियो फाइनेंस, ज़ीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी, कुवेरा पर जाकर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, जहां रिटर्न ज्यादा मिलता है क्योंकि कमीशन नहीं लगता। उसके अलावा जो दूसरा की पॉइंट है वो है कंपेयर करना। सिर्फ ब्रांडिंग से नहीं, सिर्फ HDFC, SBI, ICICI जैसे बड़े नाम देख के इन्वेस्टमेंट मत करो। जियो ब्लैक रॉक जैसे नए प्लेयर्स को फंड परफॉर्मेंस, रिस्क रेशियो और कॉस्ट कंपेयर करो, फिर डिसीजन लो। फ्री टूल्स जैसे ज़ीरोधा, वैल्यू सर्च, मॉर्निंग स्टार यूज कर सकते हो। तीसरा और इम्पोर्टेंट की पॉइंट है लॉन्ग टर्म सोच रखना, पैनिक मत करना। नए प्लेयर्स आए मतलब पुराने गलत नहीं है, डाइवर्सिफाई करो। कुछ पैसे जियो ब्लैक रॉक जैसे कि नए AMC में, कुछ ट्रस्टेड लेगेसी AMC में, ताकि बैलेंस बना रहे। अब ये सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि सब लोगों को इस बारे में पता चल सके।